हाय वेलकम एवरीवन टू दिस वेरी एक्साइटिंग वीडियो जहां पर आज हम बात करेंगे कि ये इलेक्ट्रिक वोल्टेज क्या होता है। तो लाइफ में जब भी हमने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस या फिर तब हम ट्रैवल करते हैं, हमने अलग अलग जगह पर इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वार्निंग साइनेजेस लगे देखे हैं। 11,000 वोल्ट डेंजर, 440 वोल्ट डेंजर, 230 वोल्ट AC डेंजर। या फिर मैंने जब अपने घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को देखा, सब पे लिखा रहता है 230 वोल्ट AC। चार्जर्स देख रहे हैं मोबाइल लैपटॉप के, 12 वोल्ट DC, 19 वोल्ट DC, 24 वोल्ट DC। ये अलग अलग वोल्टेज रेटिंग सब जगह लिखी हुई है। वोल्ट्स, वोल्टेज वर्ड काफी फ्रीक्वेंटली हर जगह लिखा हुआ है, डेंजर वर्ड के साथ लिखा हुआ है। तो अभी मेरे को ये समझना था कि वोल्टेज क्या होता है। आज इस वीडियो में हमने यही एक्साइटिंग टॉपिक कवर करा है, ये वोल्टेज क्या होता है और वोल्ट्स क्या होता है। और जब भी मैं ये वोल्टेज या वोल्ट्स वर्ड सुनूं तो मेरे को क्या इमेजिनेशन आना चाहिए, मेरे को क्या समझ आना चाहिए। यस, तो इस वीडियो में आज हम ये जानेंगे कि वोल्टेज कैसे होता है, चलता है, होता क्या है, और इसका जो मेजरिंग यूनिट है वोल्ट्स, वो क्या चीज है। अगर जो भी मेरा वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बता देता हूं, आई एम दिवाकर बिश्नोई एंड आई एम द CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विशाल टेक्नो पावर प्राइवेट लिमिटेड। मेरे को 12 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिकल EPC प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कराने का, पैन इंडिया फॉर वेरियस क्लाइंट्स एंड फॉर वेरियस इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट्स। आई एम ऑन अ मिशन to educate people about electrical engineering in the most simplest form, जिससे वो अपने in and around electrical infrastructure appliances को अप्रिशिएट कर पाएं, उनका वैल्यू एडिशन डे टू डे लाइफ में समझ पाएं और इस प्रोसेस को, इस टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाएं। क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिकल एज अ इलेक्ट्रिसिटी उतना ही अनअप्रिशिएटेड है जितने हमारे घर में हमारी मॉम, हमारे वाइफ्स के काम होते हैं। ऐसा मैंने फील किया है। तो इसीलिए मैं इस मिशन पे हूं कि मैं लोगों को उतना एजुकेट करूं कि वो उस इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को एजुकेट कर पाएं। ये वीडियो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो हम सबके लिए इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सब ने या तो खुद अपनी लाइफ में, अपने घर में, या किसी ना किसी अपने जानने वाले के मुंह से एक ना एक बार ये जरूर सुना होगा कि उसके घर में या मेरे घर में कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस डिवाइस कोई खराब हो गई ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज की वजह से। तो इस वीडियो में आज हम ये भी समझेंगे कि ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज से मेरे घर में चीजें आखिरकार खराब कैसे हो रही हैं। ये वोल्टेज आखिरकार ऐसी क्या चीज है जो मेरे घर में आके मेरी अप्लायंसेस ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज से खराब करके जा रही है। और लास्ट में मैं वीडियो के आपको बताऊंगा कि इस चीज को आप अपने अप्लायंसेस को इससे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लाइफ में सुबह बल्ब ऑन करने से लेके आपके ब्रेकफास्ट, आपके ऑफिस, आपके मोबाइल लैपटॉप को पावर अप करने से लेके इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आप सोच भी नहीं सकते कि अगर एक दिन के लिए इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो जाए तो क्या हैवॉक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। मेरी सारी एडवांस से एडवांस गैजेट, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, जो कि आज की तारीख में एक सांस लेने जितना जरूरी हो गया है, मेरे अप्लायंसेस या तो इमीडिएटली बंद हो जाएंगे या थोड़ी देर में ज्यादा से ज्यादा डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है जिसके बिना हम लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कभी हमने उस तरह से ना उसको समझ पाए ना उसको अप्रिशिएट कर पाए। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, जैसे वोल्टेज जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, पावर जिसको वॉट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस जिसको R में रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसे ही कुछ रिलेटेड टॉपिक्स जिनको समझना थोड़ा सा जरूरी है। इन सारे टॉपिक्स को मैं अपने आने वाली वीडियोस में कवर करता रहूंगा जिससे हम इसके अराउंड एक एजुकेशन डेवलप कर सके, एक कनेक्शन, पॉजिटिव रिलेशन डेवलप कर सके। पर आज इस वीडियो में जो हम कवर कर रहे हैं वो वोल्टेज है। तो मेरे को अब ये जानना है कि मैं वोल्टेज वर्ड जब सुनूं तो मेरे दिमाग में क्या इमेजिनेशन आए। तो वोल्टेज इज द प्रेशर जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है और इसको वोल्ट्स में मेजर करते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से डिस्टेंस को किलोमीटर या मीटर में मेजर करते हैं, किसी लिक्विड को ml या लीटर में मेजर करते हैं, वोल्टेज को वोल्ट्स में मेजर करते हैं। और इस वोल्ट्स को हम लोग V से डिनोट करते हैं। जैसे किलोमीटर को km से डिनोट करते हैं, मीटर को m से डिनोट करते हैं, मिलीलीटर को ml से डिनोट करते हैं, लीटर को L से डिनोट करते हैं, और वोल्ट्स को हम लोग V से डिनोट करते हैं। तो हायर द वोल्टेज विल कॉज हायर इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो। बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है। ज्यादा वोल्टेज यानी ज्यादा प्रेशर ज्यादा करंट को फ्लो करने में हेल्प करेगा। तो अब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जितनी भी हमारी हैं वो एक फिक्स्ड कैपेसिटी पर डिजाइंड है। जैसे कि अगर मैं घर की नॉर्मल अप्लायंसेस की बात करूं, जैसे कि मेरी मिक्सी, मेरा हैंड ग्राइंडर या कोई भी किचन टीवी या कोई भी ऐसा अप्लायंसेस, वो सारे 200 वोल्ट AC के लिए यूजुअली डिजाइंड होते हैं।
तो ये 200 वोल्ट एसी जो वोल्टेज रेटिंग उनको दी गई है, अगर मेरा वोल्टेज इससे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, जैसे कि मान लो किसी दिन मेरे घर में 170 160 वोल्ट आ रहा है, 160 170 वोल्ट या 270 या 300 वोल्ट तक आ रहा है, तो मैक्सिमम चांस है कि मेरा अप्लायंस डैमेज हो जाएगा, क्योंकि मेरा अप्लायंस उस वोल्टेज पे डिज़ाइन नहीं है ऑपरेट करने के लिए। तो इसी तरह से हायर वोल्टेज या लोअर वोल्टेज पे मेरे अप्लायंस डैमेज होने का रिस्क रहता है। जैसे कई बार हमने नोटिस करा हो कि जब हमारी वोल्टेज लो हो जाती है तो मेरी अप्लायंसेस फ्लिकर करने लगती हैं या फिर एकदम बुझने की कगार पे आ जाती हैं या कई बार चलती भी नहीं है, तो क्योंकि वो उस इतनी कम वोल्टेज पे काम करने के लिए डिजाइंड ही नहीं है। तो वोल्टेज जो अप्लायंसेस हैं वो इसीलिए हायर या अंडर वोल्टेज से इसी तरह से उनका डैमेज होने का रिस्क रहता है। अभी यहां पर ओम्स लॉ ने बड़ा इंटरेस्टिंग डिनोमिनेशन दिया वोल्टेज को। ओम्स लॉ कहती है कि वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू IR। करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं और वोल्टेज को V से। तो V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला दिया कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड रेजिस्टेंस। अब इसको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस ये बिल्कुल पानी की तरह है। हम सब ने लाइफ में कभी ना कभी पाइप से पानी यूज करा होगा, गाड़ी धोने के लिए, पेड़ों में डालने के लिए, घर की साफ सफाई में या किसी भी पर्पस से हम सब ने पाइप लेके पानी डाला है। वो पानी और पाइप आपका बिल्कुल एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम की तरह है। पाइप आपका तार है जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कर रहा है, और जब मैं पानी डालता था तो मैं एक कॉमन चीज देखता था, मेरे को किस चीज में मजा आता था कि मैं पाइप ऐसे दबाता था तो मेरा पानी एकदम से प्रेशर तेज हो जाता था और मेरा पानी बहुत दूर दूर तक उड़ के जा रहा होता था। तो मैं इस गेम को बचपन से बहुत खेलता आ रहा था। तो जैसे ही मैंने इसको करंट से रिलेट करा, तो वोल्टेज प्रेशर है और करंट वो पानी है जो पाइप से निकल रहा है, और रेजिस्टेंस वो प्रेशर है जो मैं पानी पे क्रिएट कर रहा हूं। जब मैं पाइप को दबाता हूं तो मैं रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा हूं। रेजिस्टेंस क्या है? करंट के रास्ते में आ रही बाधाएं जो करंट को रोक रही हैं। तो जब मैं पाइप से पानी डाल रहा होता हूं और मैं पाइप को दबाता हूं तो मेरा पानी एकदम से उड़ के दूर तक जाने लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने रेजिस्टेंस बढ़ाई मेरा प्रेशर बढ़ गया पानी का, और जैसे ही पानी का प्रेशर बढ़ा मेरा पानी उड़ के और दूर तक जाने लगा। सिमिलर फैशन में वोल्टेज काम करती है। वोल्टेज वो प्रेशर है जो रेजिस्टेंस से बिल्ड हुई, जिसकी वजह से करंट का फ्लो बढ़ गया। तो इसी तरह से V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ काम करता है। ये वोल्टेज इतना ही सिंपल है जितना कि आपने अभी तक समझा है। वोल्टेज इज जस्ट द प्रेशर दैट कॉजेज इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो। तो वोल्टेज एज अ फिनोमेना इतना ही सिंपल है कि वो बस एक प्रेशर है जो पुश कर रहा है करंट को फ्लो करने के लिए। तो आज मैं सोचता हूं कि आज मैंने आपका एक वोल्टेज के अराउंड एक पॉजिटिव कोरिलेशन डेवलप करा होगा। अगली बार आप कहीं पे भी एक वोल्टेज वोल्ट्स वर्ड लिखा देखेंगे या कहीं साइनेज या किसी अपनी अप्लायंसेस या कभी कोई चीज खरीदने भी जाएंगे, तो आप जब भी वोल्टेज या वोल्ट्स वर्ड लिखा देखेंगे तो आप इस वीडियो के बारे में जरूर सोचेंगे, और आपका जो कोरिलेशन डेवलप हुआ है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग, इमेजिनेशन जो वाटर पाइप एग्जाम्पल से डेवलप हुआ है, उससे उस नजरिए से आप उसको देखेंगे। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जैसा कि आपको बताया था, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने अप्लायंसेस ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज से बता सकते हैं। तो उसका बड़ा सिंपल तरीका है। मेरे मेन ग्रिड से जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई आ रही है, जो मेरे घर में एक मेन ग्रिड सिस्टम में एक मीटर लगा होता है, मीटर के बाद एक मेन MCB MCC भी लगी होती है, वहां पर हम लोग अगर चाहें तो एक सर्ज प्रोटेक्शन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सर्ज प्रोटेक्शन एक MCB की तरह दिखता हुआ डिवाइस होता है जो कि मार्केट में सारी रेप्यूटेड कंपनीज का अवेलेबल होता है। वो सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस अगर मैं अपनी मेन इनकम और पावर सप्लाई पे लगा दूं तो उससे ये फायदा होगा कि जब भी वोल्टेज का सर्ज आएगा तो वो सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस उसको वहीं रोक देगा और मेरे घर में आने से बचा देगा, जिसकी वजह से मेरी महंगी कॉस्टली अप्लायंसेस डैमेज से बच सकती हैं। इसके और भी तरीके हैं, जैसे अगर मैं एक पावर स्ट्रिप या फिर एक एक्सटेंशन कॉर्ड किसी अच्छी रेप्यूटेड ब्रांड का अगर लाऊं तो उसमें आज की तारीख में सब में इनबिल्ट सर्ज प्रोटेक्शन आता है। ये सर्ज प्रोटेक्शन जो मैं बोल रहा हूं, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा हो तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सर्ज प्रोटेक्शन है करंट एकदम से ज्यादा वोल्टेज आ गया, वो सर्ज है जिसके लिए मेरे अप्लायंसेस बने ही नहीं है। तो मेरे अप्लायंसेस डेफिनेटली जब उस कैपेसिटी को हैंडल करने के लिए बने ही नहीं है तो डैमेज हो जाएंगे। तो उस जो सर्ज आ रहा है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए हम प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगाते हैं। जैसे शॉर्ट सर्किट के लिए मैं एक MCB लगाता हूं, तो मैं एक पावर स्ट्रिप या एक्सटेंशन कॉर्ड सर्ज प्रोटेक्शन वाली भी लगा के अपनी अप्लायंसेस उससे ऑपरेट कर सकता हूं। तो जिससे जब भी सर्ज आएगा तो मेरा सिर्फ एक्सटेंशन कॉर्ड डैमेज होगा जो कि मैंने 500-600 रुपए का लिया होगा, और उसकी वजह से मेरा 50-60 हज़ार का अप्लायंस बच सकता है।
तो यही वोल्टेज के सर्ज प्रोटेक्शन के अराउंड आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर घर में बना सकते हैं। दूसरा, आप एक काम ये कर सकते हैं कि जब भी आप एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस या अप्लायंसेस कोई भी खरीदने जाएं, एक बार इंक्वायर जरूर करें कि उस अप्लायंस का वोल्टेज ऑपरेटिंग बैंड क्या है और उसमें इनबिल्ट सर्ज प्रोटेक्शन है या नहीं। अगर आप एक एलईडी बल्ब भी आज लेने जाएंगे तो एलईडी बल्ब के डब्बे पे आप देखेंगे उस पे लिखा होगा इनबिल्ट सर्ज प्रोटेक्शन, या कोई एलईडी ट्यूबलाइट लेने जाएं तो उस पे लिखा होगा इनबिल्ट सर्ज प्रोटेक्शन, अगर किसी रेप्यूटेड ब्रांड का है। तो ये सारे फीचर्स जो है ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन से चीजें ना खराब हो और वोल्टेज जो अप्लायंसेज हैं उनकी लाइफ लंबी हो सके, इसीलिए बनाई गई हैं। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से मैंने आपके टाइम के साथ जस्टिस किया होगा, आपको कम टाइम में हाई पावर नॉलेज दिया होगा, और शायद इस नॉलेज से आज आपका चीजों को देखने का नजरिया, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ होगा और आप इस नॉलेज से यूज करके अपने अप्लायंसेस की लाइफ लंबी कर पाएंगे, अपने फाइनेंशियल लॉसेस को कम कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, इस लाइक बटन को प्रेस कर करके तोड़ दीजिएगा। नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसको सब्सक्राइब करिएगा, जो नीचे रेड कलर से यूट्यूब का लिखा रहता है सब्सक्राइब, हम सबको आता है, उसको सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस जो मैं बना रहा हूं आप तक पहुंच पाए, आपकी लाइफ चेंज कर पाए, आपके फाइनेंशियल लॉसेस को बचा पाए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, दोस्तों के साथ, जिसको भी साथ आपको लग रहा है कि ये नॉलेज शेयर करना इंपॉर्टेंट है, शेयर करिएगा, जिससे सबको ये अवेयरनेस मिले, सब मेरे मिशन से जुड़ पाए। मेरा मिशन जो लोगों को एजुकेट करना है, लोगों के अराउंड एक पॉजिटिव रिलेशनशिप फॉर्म करना है इलेक्ट्रिसिटी और उनके बीच, ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का पार्ट बन सके। और मैं आशा करता हूं मैं इसी तरह से आपके टाइम के साथ जस्टिस कर करके आपके प्यार और सपोर्ट से आगे और वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।